गाड़ी है जॉन डियर, ये 5038D का मॉडल है। गाड़ी है कम से कम ये 2012 का मॉडल है, ठीक है। लेकिन इसकी फिटिंग की बात करेंगे ना तो कितनी गजब फिटिंग है। इसकी सीट जो बैरिंग सीट होती है ये बहुत गजब है, ये कहीं से कटी नहीं है। क्योंकि 12 साल के अगर और ट्रैक्टर का गियर बॉक्स हम खोलते हैं तो वहाँ सारी सीटें हमको कटी मिलती है। और डस्ट भी इसमें जीरो, जो कचड़ा आता है वो भी 0% है। और इसकी फिटिंग आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पे पहले दिखा देते हैं थोड़ा सा। इसका ऑयल सील यहाँ पे आता है, ठीक है। ऑयल सील के ऊपर इसका एक ये बैरिंग आ जाएगी। बैरिंग की फिटिंग दिखा रहे हैं। कहीं आपको ज़्यादा भारी चोट नहीं करना है, बस हल्का सा प्रेस करेंगे। एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये पूरी बैरिंग यहाँ फिट हो गई, ठीक है। ये बराबर फिट हो गई। अब इसकी फिटिंग के लिए किसी प्रकार का फोर्स मुझे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे घुसा देना है और थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना है बस। ये अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट जगह आ गया। ये फिटिंग होती है जॉन डियर की। इसमें एक आएगा स्प्लाइन, ये स्प्लाइन आएगा इसका, जो इसके अंदर जाएगा, ठीक है। जिसमें ये आगे पीटीओ वाला रॉड फंसता है। एक वाशर रहेगा जो यहाँ थ्रस्ट बैरिंग के गैप को मेंटेन करता है। और इसका एक वाशर कॉलर रहेगा जो बैरिंग का है। ये बैरिंग है इसकी। अब ये इसका दूसरा वाशर है जो कि ये बैरिंग जिस पे रन करती है, ठीक है। ये सारी फिटिंग हो गई। अखिलेश थोड़ा ग्रीस लाना भी, ये हो गया। अब इसके ऊपर जो है इसका गियर वाला जो मेन सॉफ्ट होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी क्वालिटी देखी जाए तो कितनी बढ़िया सेटिंग की गई है, देखिए। और ट्रैक्टर की अपेक्षा जो मुझे पसंद आती है इस गाड़ी में, एक बैरिंग यहाँ दे दिया, ठीक है। एक बैरिंग यहाँ दे दिया। इस पे क्या है कि जैसे फोर्स पड़ता है टॉप पिनियन पे, अगर ये दबाव पड़ के अगर पीछे की तरफ भागता है तो ये बैरिंग यहाँ पे रन करती है, ठीक है। और दूसरा निडल बैरिंग इस फेस पे, इस सरफेस पे जो है इसका निडल बैरिंग रहेगा। उसको दिखा देते हैं आपको, जो आके यहाँ फिट करता है। मतलब कि अगर आपको पीछे का फोर्स आया तब ये बैरिंग काम करनी है। यहाँ घर्षण नहीं होना, ना ही यहाँ से डस्ट नीचे गिरे, ना किनका इसका जो है कचरा गिरेगा। और दूसरी बैरिंग जो निडल वाली होती है यहाँ पे रन करती है। मतलब ऊपर का फोर्स है तो साइड का फोर्स है तो दोनों हिस्से यहाँ पे घर्षण बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। इसका जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत ना के बराबर होता है। इसलिए इसमें बहुत कम डस्ट और बहुत कम जो है कचरा इसका निकलता है। कभी आप जॉन डियर खोलेंगे तो यहाँ पे आपको ऑयल निकलना है, ना कि उसमें लोहे के कण निकलना है। तो ये कारण होता है। आपको दिखाते हैं और एक चीज। अभी जो सरफेस आपको दिखाया टॉप पिनियन के अंदर का, बैरिंग यहाँ पे रन करनी है। यहाँ पे देखें आयल गैलरी बनाई गई है जहाँ से आयन इसका ब्लेड होता है, ठीक है। अब ये निडल बैरिंग यहाँ डाल देगी। सामने वाला फोर्स आता है तो ये काम करता है, अगर ऊपर वाला फोर्स पे आता है तो ये आता है। इसकी मजबूती मतलब सालों साल, जो 10 साल 12 साल गियर बॉक्स से चलता है, कारण उसका यही होता है। बाकी नॉर्मल बैरिंग यहाँ काउंटर वाले पिनियन पे डाले जाते हैं जिसपे कि सिर्फ ऊपर का फोर्स इस पे होता है, जबकि साइड वाला फोर्स इसमें नहीं होता है। जहाँ पे साइड फोर्स और ये सामने वाला फोर्स और फ्रंट का फोर्स होता है, वहाँ पे 2 बैरिंग यूज करी जाती है। और इस गियर बॉक्स को फिट करने में बहुत आसानी होती है। और जो लोग जॉन डियर काम नहीं करे हैं उनको ये लगता है कि जॉन डियर बहुत टफ है, क्योंकि इसके जो गियर की फिटिंग है ना, वो जैसे कि अपनी पैसेंजर गाड़ियाँ आती हैं उनके टाइप की बनाई गई। मतलब सेंक्रोमेस, जॉन डियर बोलता भी सेंक्रोमेस का, तो फार्मूला वही यूज हुआ है इसमें। और इसको काफ़ी भारी होता है तो इसको हल्का सा ऊपर करके इसे फिट कर लेंगे। और एक बात मैं अपनी खुद की बताऊं तो मैं जॉन डियर को रिकमेंड नहीं करता हूं किसी कस्टमर को जब वो स्पेयर के बारे में पूछते हैं तब। क्योंकि हमारे यहाँ जो सर्विस सेंटर है ना, वहाँ काफ़ी नाटक हो जाता है स्पेयर के लिए, क्योंकि वो आफ्टर मार्केट सामान देना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए काफ़ी परेशानी होती है हम लोगों को। बाकी गाड़ी अगर कोई इसको आराम के मैटर में लेना चाहता है तो एकदम अच्छी गाड़ी है। छोटे मोटे फॉल्ट इसमें आने की कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि जॉन डियर काफ़ी आरामदेह गाड़ी है। और इसकी गियर बॉक्स काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है, साफ़ सुथरा काम होता है। काम करने में हम लोगों को काफ़ी आसानी होती है, बहुत ज़्यादा आसानी होती है। थोड़ी पहले बताया ना, थोड़ा स्पेयर के मैटर में जिस एरिया से मैं हूँ वहाँ पे होता है, स्पेयर के मैटर में काफ़ी नाटक हो जाता है, इसलिए परेशानी मुझे होती है। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है। जो भाई अगर जॉन डियर लेना चाहे तो बहुत अच्छी गाड़ी है। तो यहाँ पर इसकी फिटिंग देखेंगे, यहाँ तो सब कुछ मैंने कर लिया है और गियर इसके मूव हो रहे हैं। आगे से यहाँ टॉप पिनियन में घुमा रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे गियर भी रोटेट हो रहा है।
और इसकी फिटिंग की जो फिनिशिंग होती है ना वो बहुत अच्छी है, मुझे हर ट्रैक्टर से अच्छी मुझे लगती है। अगर ये देखेंगे ये गियर कितने ईजिली है, ना कहीं पे हथौड़ी लगा के आपको ठोकना है, ना कहीं आपको फोर्स करना है, कुछ भी नहीं। ये बैरिंग की सीट देखेंगे ईजिली आराम से आप ऐसे बैठा सकते हैं, आराम से उंगली फंसा करके बाहर निकाल सकते हैं, इतना आसान होता है। और ये स्मूथनेस फिटिंग मुझे 2 ही गाड़ियों में नज़र आई है, एक महिंद्रा की यूगो, दूसरा जॉन डियर में, इसलिए इनके गियर बॉक्स काफ़ी लॉन्ग लाइफ होते हैं। तो चलिए ठीक है, ये यहाँ तक काम था। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट बात को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।